जब तक उद्योग विभाग और कृषि विभाग इनका अंडर में न मिलते तब तक ई जनता के लिए कुछ न कर पाते। राष्ट्रीय लेवल के पार्टी होला से न कुछ होते। रवि लामे छाने के सुन सकी वीडियो में देखू स्पष्ट कर रहा है कि हम जनमत पार्टी के प्रधानमंत्री देखे के चाहिए। गगन थापा जी एक राजा महाराजा के बेटा है। वो हमेशा बंद कैमरा में रही थी, एसी वाला रूम में सुती है। कोई किसान के समस्या जाने के लिए लगे खेत में तो जाओ। अगर चेत विकास न हुई थी मधेश में तो जो सरलाई जिला के 2 नंबर क्षेत्र से महेंद्र जी लड़े थी तो हमेशा काला बार बार जीते। डॉक्टर साहब अपन केंद्र से लेकर प्रदेश तक ले डिमांड रख ले कि हमारा साता में शतभोगी न बने के, हमारा कुर्सी न हापे की। पॉलिटिकल लीडर सब जय जया कहे थे मधेश की जनता के हमारा हक कि अपना लेल ए फलना काम गड़बड़ा रहा है। केंद्र सरकार संविधान में संशोधन की डिमांड करवावे के है से देखा ना एना हो गई है। ओहि समय में मधेश के जनता रोड पर उतरे छै। नमस्कार, अभी यहाँ देख रहा छी मधेश एक्सप्रेस, हम चंदन कुमार। अही चैत 3 गते के उपराष्ट्रपति के चुनाव है। ओहि उपराष्ट्रपति के चुनाव में 10 दलीय गठबंधन से 2 व्यक्ति उम्मीदवारी दिले है। इससे पहले 10 दलीय गठबंधन के समझौता रहा कि जसपा पार्टी से उपराष्ट्रपति की ही उम्मीदवारी देवे के, लेकिन अही बीच में 10 दलीय गठबंधन से जनता पार्टी भी अपन उम्मीदवारी ठहरा करा लेलक। ऐसा कैलागी कि जनता पार्टी कोई डिमांड रहलक है कि कोई एहन समस्या रहलक है। चलो इन सारे सवाल पर बातचीत करे के लिए हम सुनील जी से पूछताछ करे चाहिए। सुनील जी, 10 दलीय गठबंधन से जसपा पार्टी के उम्मीदवारी देवे के समझौता रहा है उपराष्ट्रपति के लेके, लेकिन जनता पार्टी ओपन उम्मीदवार कला ठहरा कर उपराष्ट्रपति के लेके। देखो, जनमत पार्टी भी एक राष्ट्रीय लेवल के पार्टी है। हुनकारा भी मतलब सब पार्टी के सोच रही थी कि हम भी जनता के बीच में आके जनता के लिए कुछ करी, कुछ जे मतलब जीतला से सिर्फ न होई छे, जीत के जनता के बीच में उहे जनता जीत के भेजले रही छे जे अपना काम के प्रति हमेशा ध्यान देवे के लिए, अपना राष्ट्र के प्रति हमेशा ध्यान देवे के लिए ओही के लिए पार्टी के वोट करी छे। लेकिन वो पार्टी सब जाके भूल जाए छे। लेकिन जनमत पार्टी के सोच की है कि अगर हम हर फैक्टर पर, हर मुद्दा पर हम हर पार्टी के सपोर्ट करेंगे तो हमरो सपोर्ट मिलो। वही के लिए जसपा पार्टी के वास्तव में उम्मीदवारी के लिए 10 दलीय गठबंधन के सपोर्ट है उपराष्ट्रपति के लिए। लेकिन जनमत पार्टी के एगो विजन है, वो कह रहा है कि हम अपन उम्मीदवारी आपस लेम, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री के साथ साथ कृषि विभाग और उद्योग विभाग हमरा चाहिए। इनकर डिमांड है। अब प्रदेश में मुख्यमंत्री चाहिए। जब तक उद्योग विभाग और कृषि विभाग इनका अंडर में न मिलते तब तक ई जनता के लिए कुछ न कर पाते। राष्ट्रीय लेवल के पार्टी होला से न कुछ होई छै। जनता के बीच में भी अपन जगह बनावे के पड़ी छै। रवि लामे छाने के सुन सकी वीडियो में देखू स्पष्ट कर रहा है कि हम जनमत पार्टी के प्रधानमंत्री देखे के चाहिए कि वास्तव में वो देश के लिए की करे चाहिए, ओकर विजन की है, वो हिसाब से देवे के चाहिए। वही के लिए डॉक्टर साहब अपन केंद्र से लेकर प्रदेश तक ले डिमांड रख ले कि हमारा साता में शतभोगी न बने के है, हमारा कुर्सी न हापे के है, हमारा विकास का क्या जनता के दिखावे गई, ताकि अगला इलेक्शन में हम कह सकी आसानी से कि हम अहाँ सबके लिए फलना काम करवे लिया। लेकिन कोई पार्टी के पास इतना विजन नहीं है, कोई पार्टी इतना कामे न करवे है। कांग्रेस पार्टी के जो गगन थापा जी है प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए हमेशा पेश करते रहे छे। तो वो कहे छे कि नेपाल के किसान के, मधेश के किसान के कोई एहन समस्या नहीं, लेकिन अहाँ बतावे छे कि काफी ज़्यादा समस्या है। देखो, गगन थापा जी एक राजा महाराजा के बेटा है। वो हमेशा बंद कैमरा में रही थी, एसी वाला रूम में सुती है। कोई किसान के समस्या जाने के लिए लगे खेत में तो जाओ कि गांव मतलब अपना घर से एसी वाला रूम से बाहर निकल के तो देखो कि वास्तव में यहाँ के किसान के की समस्या है। ज्ञानेंद्र शाही जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रवक्ता और सांसद भी है, वो स्पष्ट तौर पर कहल है कि पहले यह नेपाल दूसरा देश में धान के आयात करते रही है, लेकिन आई एहन समस्या है कि दूसरा देश से धान गहूम खरीदा के हमरा नेपाल में बेचे कि बात गलत है। हम सब भी किसान के बेटा और हम सब मधेश के बेटा। हमने के जानकारी है कि पहले हमारा यहाँ से खाद दूसरा प्रदेश में आते रही है, आ इंडिया से धान गहूम खरीदा के हमारा देश में अभी क्या ये बात गलत है? अहाँ सब कहे छी कि से उपेंद्र यादव जी दोषी है, मधेश के लेके कोई विकास न कैल है, लेकिन वहाँ के जनता सब तो न देखी आवाज उठावे हमेशा। देखो, जनता आज तक ले कौन चीज के लिए आवाज उठल है? इन पॉलिटिकल लीडर सब जय जया कहे थे मधेश की जनता के हमारा हक कि अपना लेल ए फलना काम गड़बड़ा रहा है। केंद्र सरकार संविधान में संशोधन की डिमांड करवावे के है से देखा ना एना हो गई है।
ओहि समय में मधेश के जनता रोड पर उतरे छै। अहाँ सब कहै छी कि से उपेंद्र यादव जी दोषी है, मधेश के लेके कोई विकास न कैले है, लेकिन यहाँ के जनता सब तो न देखै छै आवाज उठाबै छै, हमेशा देखै छै बहुत। जनता आज तक ले कोन चीज के लिए आवाज उठले है? ई पॉलिटिकल लीडर सब जइया जइया कहै थे मधेश के जनता के हमरा हक कि अपना लेल ए फलना फलना काम गड़बड़ा रहा है केंद्र सरकार, संविधान में संशोधन की डिमांड करवावे के है, से देखा ना एना हो गई है। ओहि समय में मधेश के जनता रोड पर उतरे छै। जब जब किसान यहाँ के मधेश के जनता हमेशा जागरूक है, लेकिन अपना नेता के प्रति खास करके ज़्यादा विश्वास करी छै, अपने आप के ऊपर विश्वास न कर रहा है। जहिया ई मधेश के जनता समझ आते कि हमरा जाति के लिए न लड़े के है, हमरा ई मधेश के लिए लड़े के है, हमरा ई देश के संघर्ष करे, देश के लिए संघर्ष करे के है, तैया ई देश की जनता खुद से आवाज़ उठावे लगते है कि वास्तव में हमारे यहाँ समस्या केकरा नहीं चंदन जी। आप बॉर्डर पर जाओ, बॉर्डर पर खड़ा रहो, अभी तक गहूम कटनी चला, गहूम कटने के बाद किसान से पूछबई जब धान भाव होती ना तो खाद लावे दे, जे खाद के दाम इंडिया में 266 रुपया भारू है, ओकर 425 नेपाली भेले, उहे किसान वही खाद नेपाल में 1600 नेपाली में खरीदे के लिए मजबूर भी आई छै। सुनील जी, अगर चाहे तो विकास न होती मधेश में, तो जो सरलाई जिला के 2 नंबर क्षेत्र से महेंद्र जी लड़े छी, तो हमेशा काला बार बार जीते छै। देखो ये सब जाति के प्रक्रिया है, कोई अपन व्यक्तिगत प्रक्रिया न है, कोई विकास के प्रक्रिया न है, जाति के प्रक्रिया है। इहे प्रक्रिया तो हमारा देश में खत्म करे के है कि हमारा देश में रोजगार लावे के लेल, हमारा देश में विकास के लेल, हमारा देश में कृषि के साथ कोई गलत समझौता ना हो, उस चीज़ के लेल, वही समय हस्तक्षेप करे के लेल सबसे पहले हम रोजगार लावे के लेल, मध्य प्रदेश में रोजगार लावे के लेल, देश में रोजगार लावे के लेल सबसे पहले हमनी में बदलाव लावे के पड़ले। चलो सुनील जी, धन्यवाद। वास्तव में हम सब वीडियो बनाबे छी तो ओहिमे जनता के कमेंट अबैया कि डॉक्टर साहब के केंद्र में कृषि मंत्री और उद्योग मंत्री दे देवे के चाहिए। अगर चीज जनता की इतना विश्वास है तो गठबंधन में बैसे हुए सरकार है उस सबके इस चीज़ पर सोचे के चाहिए, अमल करे के चाहिए। और अहाँ सबके की राय है वीडियो पर, और अहाँ सबके की विचार है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय मधेश, जय नेपाल।